शाहिद साहब, ये वाकईतन आपके ख्याल में ये भी एक पहलू है कि अगर आप हसन नवाज को कह रहे हैं कि वो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल उसकी तरफ डाल रहे हैं, तो साइम अयूब को भी फ्यूचर कह रहे हैं, उसका बैटिंग ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं या हसन नवाज को ड्रॉप कर देते हैं तो आपको खुद से अपने खिलाड़ियों पर एक डाउट्स खड़े कर देते हैं? अगर आपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेके चेंज कर रहे हो तो अच्छी बात ठीक है, उनको सरप्राइज ना मिले कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने। हाँ, कॉन्फिडेंस दो, प्लेयर मानेंगे, करेंगे। और मैं वही कह रहा हूं कि चेंज कभी कभार अच्छा हो जाता है क्योंकि आप उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहे ना, परफॉर्मेंस भी तो नहीं कर रहे। और आप क्योंकि ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल चुके हैं तो आपको गलतियां पता चल जाती है ना कि ये लूप होल है जिसपे हमने बिल्कुल कहते हैं ना चेपियां लगानी। बिल्कुल सवेरा, बिल्कुल सही कह रही हैं। बाकी जो बेंच पे बैठे हैं, जो खेल रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि मेरे लिए सारे बराबर है, सब 19-20 का ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो उस दिन करेगा, जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, जिसको पता है कि यार नहीं ये गेम है और मैं इसमें परफॉर्म मैंने करना है, करूंगा नहीं करना है, तो बस वो फिर मजे करे। अच्छा यूसुफ साहब, ये भी एक सरदर्द है कोच के लिए कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी 19-20 को बहुत फर्क नहीं है। देखिए, आप इतने बड़े मैच में उन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, ये भी देखें कि वो बाहर बैठे हैं, आपने उनको पहले कोई मैच नहीं खिलाया, या तो उनको पहले कोई मैच खिला लेते, जैसे मैं पहले कह रहा था इंडिया खिलाफ कुछ नए लड़कों को खिला लें, उस वक्त खिलाया नहीं। अब जो बाहर बैठे उनको ला के एक्स्ट्रा प्रेशर उन पर डालना, ये भी एक गैर जरूरी आप उनके ऊपर डालेंगे। और मैं ये नहीं है कि वो उनमें स्किल नहीं है या वो अच्छे नहीं है, लेकिन वो पहले आपने उनको खिलाया ही नहीं पूरे टूर्नामेंट में, और एकदम टूर्नामेंट नए मैच में आओ, वो भी इंडिया के खिलाफ, तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी। इरम, बट जिस तरह लाला कम्युनिकेशन की बात करें कि अगर वो लड़के वेल कम्युनिकेटेड हैं, लेट्स से अगर हसन, जो खबरें आ रही हैं इस वक्त सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि हसन नवाज की जगह हुसैन तलत जो हैं वो इन द टीम होंगे और फहीम अशरफ की हम वापसी देख सकते हैं खुशदिल की जगह। सो फहीम अशरफ वुड बी कमिंग बैक एंड हसन की जगह, हसन नवाज की जगह हुसैन तलत। अभी तक ये कंफर्मेशन आई है, कंफर्मेशन नहीं आई, सोर्सेज जो बता रही हैं। साथ ही साथ जो है साइम अयूब के लिए ये है कहना कि वो नंबर उनका जो है डाउन द ऑर्डर ले आएंगे क्योंकि शायद वो अभी उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं गेज कर पा रहे, इसलिए वो आते ही फौरन आउट हो जाते हैं। सो अगर तो ये लड़कों को कम्युनिकेट प्रॉपर्ली की हुई है ये बात कि हाँ जी ये मसले आए थे हमें पिछले मैचेस में और दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम ये तब्दीली कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि वुड इट बी एन इशू? नहीं, मेरे ख्याल में अगर सही से कम्युनिकेट किया है तो ठीक है, लेकिन वही बात है कि आज बहुत बड़ा मैच है, इतनी ज्यादा चेंजेस जो है ना वो आप दूसरी टीम से क्या फाइट करेंगे, आप अपनी टीम को ही पहले संभालते रहेंगे, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने में लगे रहेंगे। और जहां तक आपने हुसैन तलत की बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हुसैन तलत को खिलाना है तो उनसे बेहतर ऑप्शन मुझे हसन अली लगते हैं। अच्छा। हसन अली को आप इन कर सकते हैं, उनकी एनर्जी एक डिफरेंट होती है, वो टीम का वो जब ग्राउंड में आते हैं तो वो एक अलग से माहौल और जरा बड़ा ना एनर्जेटिक फील्डर, सीनियर भी है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर करना ही है चेंज तो व्हाई नॉट हसन अली। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आज सिर्फ ये क्रिकेट के उसमें रहें, क्रिकेट खेलें, एक नॉर्मल क्रिकेट खेलें और बेसिक्स पूरी कर लें और थोड़ा मतलब सेंसिबली क्रिकेट खेलें कि अगर कुलदीप इनको तंग कर रहा है तो उसको बिग हिट्स पे ना जाए, उसको विकेट ना दे, आप बस स्ट्राइक रोटेट करें, पार्टनरशिप लगाएं, जो भी बैटर्स आते हैं। नहीं तो कुलदीप से हमारे बैटर बचते रहे, बुमराह से हमारे बैटर बचते रहे, नहीं तो अगर फरहान ओवर तो ऐसे अगर साहिद ज्यादा फरहान बुमराह को छक्के लगा सकते हैं तो व्हाई नॉट हमारे बाकी बैटर्स। अगर शाहीन शाह अफरीदी नीचे से आके इतना चिप इन कर सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं, अगर उनका ये माइंड पता है कि ये वाली बाउंड्री यहाँ पे छोटी है, अगर वो उसको टारगेट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट हमारे बाकी बैटर्स। तो मेरे ख्याल में आज इनको थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलनी होगी और आज सिर्फ क्रिकेट का सोचें, इमोशनली और इन चीजों को साइड पे रख के आज सिर्फ क्रिकेट को सोचे। मेरे अच्छा यूसुफ साहब, ये जो बुमराह वाले छक्के हैं साहिबजादा फरहान ने लगाए, ये जहां का बॉल था वहां पर खेलने से उसको फायदा हुआ कि जहां है वहीं खेल दें और जो उसकी स्ट्रेंथ है ऐसे ही उसने जो हिटिंग की है बिल्कुल सही की है, तभी तो 2 छक्के लगे, इससे पहले लगे ही नहीं, टाइम लिया पूरा बॉल को आने दिया अपने पास। तो उसने वो जो इनिंग थी ठीक है, बॉल ज्यादा खेले हुए, लेकिन विकेट जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रही खुला खेलने का। जो फ्लैट विकेट आएगी फिर अगर ऐसा खेलेंगे तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी विकेट इनको नहीं मिली कि जिन पे ये खुल के खेल सके, जैसे पाकिस्तान में खेलते हैं। कितने रन्स करता है ये, आप देखें डोमेस्टिक में, PSL में इतने ज्यादा रन्स करते हैं। और जो हसन नवाज है उसने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है, साइम अयूब कितना करता है। हमें तो 2 प्रॉब्लम साइम अयूब और हसन नवाज की है ना, बाकी तो जो खेल रहे हैं बड़ी अच्छी चिपन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम बैटिंग पे इतनी बात कर रहे हैं, ये समय से बाहर है।
ये जितनी आगा इनिंग खेल रहा है, बेहतर इनिंग खेल रहा है, क्योंकि जरूरत है आपको 20-25 भी कोई कर दे, और कैप्टनसी बहुत अच्छी कर रहा है, बहुत जबरदस्त। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन वो लीडरशिप जो है, जो कुर्बानी, लीडरशिप जो होती है वो कुर्बानी देने वाला, तो उस तरह वो कोशिश कर रहा है और टीम बनाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा टूर्नामेंट है, इंशाल्लाह ये अल्लाह ने चाहा आज अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर हम चेंज करते हैं ना तो ऐसे लगता है सामने वाली टीम को हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारी टीम में कोई इशू है। तो अभी मेरा ख्याल है कि वो बैड डे था, न्यू डे आज, और उस पे देखें इंशाल्लाह। जैसे कहा ना अल्लाह ने चाहा, तो ये इरम बड़े सुर में गाती, अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा। ये क्या सुर तो है ही नहीं, ऐसे नहीं, कहाँ है जैसे। अच्छा चले, मैं वैसे नहीं वो ब्रेक पे, अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, वो बड़ा अच्छा कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और मैं प्रेडिक्शन से पहले मैं एक प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन से पहले एक मैं करना चाह रही हूँ साइम अयूब के लिए। साइम अयूब के लिए क्या साइम अयूब उतना स्कोर करेगा जितना शाहिद भाई की फोन की इस वक्त बैटरी है, परसेंटेज है। ओहो प्लीज ज्यादा बढ़ा दे, प्लीज ज्यादा बैटरी बढ़ा। अल्लाह ये प्रेडिक्शन जी लाला। नहीं जितना यूसुफ भाई के फोन क्या बात है। ये तो मतलब ये आई होप आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब ये तो ये अगर तो ये ऐसा होता है तो कल इरम के लिए स्पेशली चॉकलेट्स मंगाई जाएगी। चॉकलेट्स नहीं मैं खाती। अच्छा चॉकलेट्स नहीं। लेकिन सवेरा जिस नंबर पे आप साइम को बैटिंग करा रही है 5वें 6ठे पे, उस पे 98 होंगे। अगर खुदा ना खास्ता विकेट्स उनके पास ओवर ज्यादा नहीं। यार मेरे ख्याल में तो ये ब्लंडर होगा अगर वो इतने नीचे नंबर पे खेलेगा। हाँ इतना नीचे तो आना भी नहीं चाहिए उसको। बाकी अच्छा लाला मैं आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगी, मगर उससे पहले जो है दुबई से फिर अपडेट लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज इससे पहले अनस ने हमको बताया था, अनस ज्वाइन इन किया था कि बहुत सारे लोग आपको पाकिस्तान जर्सी में इस वक्त दिख रहे हैं। औरंगजेब ने हमें ज्वाइन इन किया है, और औरंगजेब के पास क्या खबरें हैं, क्योंकि जो टिकट्स की इस वक्त खबरें आ रही हैं और जिस तरह आ रहा है कि हाउस फुल मिलने वाला है इस दफा दुबई का स्टेडियम। औरंगजेब क्या खबरें आपके पास? दुरुस्त कहा आपने, दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। टीम्स जो है दोनों वो इस वक्त क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं, और टिकट्स की एक लंबी कतार यहाँ बाहर लगी हुई है, क्योंकि टिकट यहाँ पे ऑनलाइन टिकट की सेल होनी है, और ऑनलाइन टिकट जो है वो यहाँ पे तकरीबन अब नहीं मिल रही हैं, और लोग जो है वो लंबी लंबी कतारें बाहर, क्योंकि दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर ऐसा कोई बूथ मौजूद नहीं है जहाँ से टिकट मिल सके। औरंगजेब लाला आपसे कोई सवाल पूछना। औरंगजेब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। औरंगजेब मुझे तो लग रहा है कि आप टीवी से बाहर आने लगे हो माशाल्लाह से। नहीं मुझे आवाज सही नहीं आ रही है कि पीछे शोर पड़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है चश्मे बाहर आ रहे हैं प्रेम से। पीछे भी बहुत लोग उतार देते हैं। अच्छा अच्छे लग रहे थे यार। औरंगजेब गर्मी बिकॉज जो है नहीं सही है, हीट की वार्निंग दी हुई है, एक्सट्रीम हीट की वार्निंग दी हुई है, और द वेदर वुड फील लाइक 47 डिग्रीज उस टाइम फ्रेम में जिस वक्त मैच हो रहा होगा। इस वक्त आपको देख के मुझे अंदाजा हो रहा है जिस तरह बिल्कुल आप गर्मी से लाल हुए हैं, तो कितनी गर्मी है इस वक्त? इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, जैसे आपने बताया वो फील लाइक जो है वो 50 है, और बहुत ज्यादा गर्मी है दुबई में। पिछले एक वीक से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा, ट्राई नेशन सीरीज जब खेली जा रही थी उस वक्त इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन जब से एशिया कप शुरू हुआ तो तब से गर्मी जहाँ पे बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। शायकीन क्रिकेट की भी बड़ी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि कुछ कोल्ड ड्रिंक और पानी का बंदोबस्त जो जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से किया गया है, और अभी आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी काफी वक्त बाकी है मैच शुरू होने में, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी कतारें शायकीन की जो है वो अभी से लगी हुई है। क्या कहीं ना कहीं ड्यू का इम्पैक्ट आ रहा है औरंगजेब? अभी मतलब कल नहीं हवा चल रही है, पूछो हवा है, क्लाउड्स है नहीं क्लाउड्स नहीं है अभी, मौसम जो है वो धूप है, चूंकि मैं एक बिल्डिंग के साए में अभी आपके सामने आके खड़ा हूं तो इसलिए लग रहा है, लेकिन तेज धूप है यहाँ पे। औरंगजेब जब हम ये सारी दर्जा हरारत की आपने बात की है, अमूमी तौर पर वहां पर लोगों में क्या दर्जा हरारत पाया जाता है इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखकर? जी बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी हो, जैसा भी हो, जैसा प्लेटफॉर्म हो, जाहिर बात है टेम्परेचर तो हमेशा हाई रहता है। आज पाकिस्तान की शायकीन भी बड़ी तादाद है, पिछली दफा हमने देखा तकरीबन 80% शायकीन जो है वो इंडियन थे। इस दफा हमने देखा है कि वो जो पाकिस्तानी शायकीन थे वो भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी शायकीन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते, क्योंकि जो पिछले मुकाबले में हुआ, जो मैच के बाद हुआ, जो उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई,
उसके बाद से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की शायकीन जो है उन्होंने भी बड़ी तादाद में आज स्टेडियम का रुख किया और सब लोग इस उम्मीद के साथ हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज का मैच जीते। कल प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, वो भी आए, उन्होंने भी प्रैक्टिस सेशन में प्लेयर से मुलाकातें की। आकिब जावेद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कल बड़ी लंबी मीटिंग्स की और उम्मीद अब सब कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते। अब देखते हैं कि 7:30 बजे मैच शुरू होगा और फिर कौन सी टीम ये मैच जीती है। आकिब जावेद साहब लाहौर से ये वाले मैच की टीम बनाने के लिए तो नहीं गए? इस किस्म की इतला तो आकिब जावेद साहब यहाँ पे पहुंचे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि टीम में चेंजेस काफी ज्यादा की गई हैं, क्योंकि खुशदिल शाह को आज मेरे ख्याल में मौका नहीं मिलेगा। हुसैन तलत और राना फहीम अशरफ आज टीम में खेलेंगे। हसन नवाज को आज रेस्ट करा गया। और फिर एक जो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सुनने को आ रही है कि मोहम्मद हारिस जो है उनको आज साहबजादा फरहान के साथ ओपन किया जाएगा। तो ये काफी सारी जो चेंजेस है या नंबर में शफल किया हुआ है, देखते हैं कि पाकिस्तान की किस्मत आज कहाँ रहती है। और मुझे ये लगता है कि ये जो चेंजेस हुई हैं और ये जो ओपनिंग मोहम्मद हारिस को लेके आए हैं, हो सकता है कि आज किस्मत की देवी जो है वो पाकिस्तान पे मेहरबान हो। जी, आपके मुंह में घी शक्कर औरंगजेब, एंड आई होप ऐसा ही हो, एंड स्टे हाइड्रेटेड। और जी, औरंगजेब हमें जो है अपडेट कर रहे थे दुबई से डायरेक्टली, और जिस तरह आ रहे हैं बहुत सारे लास्ट टाइम अराउंड जिस तरह वो बता रहे थे कि इंडियन शायकीन ज्यादा दिख रहे थे, इस वक्त पाकिस्तानी शायकीन ज्यादा दिख रहे हैं, जबकि लास्ट टाइम तो बाइकआउट हुआ था, इंडिया ने बाइकआउट किया हुआ था, उसके बावजूद कैसे थे ज्यादा, बट यस ज्यादा शायकीन थे लास्ट टाइम। और इस दफा आई होप द क्राउड वुड बी ऑल ग्रीन, एंड पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो एक 12वें खिलाड़ी की तरह हमारा क्राउड सामने आएगा।